नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मेरे बात करेंगे उत्तराखंड के बीते सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पावनी बोली में डीडीहार विधानसभा के करनाली छीना और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में जनसभा को संबोधित किया। वहीं सिमलगैर बाजार से शाम तक बाजार में जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंप भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंथ के वोट मांगे। देखिए, इतनी ठंड में और बरसात के मौसम में कहीं कहीं हिमपात भी हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की देवतुल्य जनता लगातार अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, माताएं बहनें आ रही हैं, हमारे नौजवान साथी आ रहे हैं। मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमारा ये नारा निश्चित रूप से पूरा होने वाला है और पिथौरागढ़ हो या डीडीहार विधानसभा हो, हम भारी बहुमत से यहाँ जीतने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बीते दिन लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के लालकुआं प्रत्याशी मोहन बिष्ट पक्ष में वोट मांगे और अपने पुराने अंदाज भोजपुरी में सभी का अभिवादन करते लोगों का दिल जीता। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो कई जगहों से भागे वो लालकुआं आए और विकास की बातें कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि उनके तो झाड़ू बिखरे हुए हैं, पहले पत्र। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों के कारण एक कमाल की इमेज बनी हुई है और वो हमको सड़कों पे भी दिख रहा है, रैलियों में भी दिख रहा है, जो भी अभी छोटी छोटी रैली हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लालकुआं से हमारा भाई मोहन बिष्ट जीतेंगे। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीति से त्रस्त और टिकट वितरण की अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद अलीम, उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, जिला सक्रिय सदस्य उमाशंकर यादव, युवा मोर्चा के सचिव राजू यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन देने की बात कही। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और इस्तीफा देने का कारण ये है कि जो टिकट वितरण हुआ है, जो लोग कार्य कर रहे थे, जो पार्टी की सेवा कर रहे थे, टिकट का दायित्व तो उसको होता है, न कि बाहर से किसी को ला करके और टिकट दे दिया जाए। अगर इसमें जो लोग दावेदार थे, जैसे पवन चौहान थे, सिटिंग विधायक नवीन दुमका जी थे, प्रदीप बिष्ट जी थे, हेमंत द्विवेदी जी थे, अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को दिया गया होता तो किसी को नाराज़गी नहीं होती। हम लोगों ने देखा कि पार्टी जो है अब अपनी नीतियों से विपरीत जा रही थी। जो लोग यहाँ पर काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, टिकट के दावेदारी में आगे चल रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। इससे हम सब आहत हैं और इस वजह से हम पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं। मैं भाजपा की गलत नीतियों से आहत होकर अपने पद का इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि जो लोग इस समय टिकट की चाहत रख रहे थे वो यहाँ इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने दम लगा के मेहनत की टिकट पाने के लिए, लेकिन अंत में भाजपा ने किसी बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे मैं और हमारे पार्टी के काफ़ी लोग आहत हुए। इस कारण मैं इस्तीफा देता हूँ। बताओ, भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद में उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ में पीड़ित होगा तो भाई साहब क्या होगा। हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी मिसेस यहाँ की पूर्व सभासद हैं, वो भी छोड़ रही हैं, मेहताब जहाँ, और यहाँ पर हमें कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। आप हमारे ये है कोई अब जो भी हमारे साथ में सही काम करेगा, पवन चौहान जी हैं, आज उनका सब लोग समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में हम भी सोच रहे हैं सब लोग जुड़ने के बाद में उनको सपोर्ट की जाए।
और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी भाजपा को झटका देते हुए हल्द्वानी ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी सहित 4 बीडीसी सदस्यों को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। हल्दूचौड़ में आयोजित कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि भविष्य की योजनाओं में ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और पूर्व प्रधानों से राय ली जाएगी और उन राय को भी शामिल किया जाएगा। जो बरेली रोड के हैं और उप प्रधान हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, उनसे बातचीत की। वो कुछ विकास के बिंदु जिसको भविष्य में सम्मिलित करना चाहेंगे भविष्य की योजना में, उनको हमको बताएंगे। और इस अवसर पर रूपा देवी जी का भी ग्राम प्रधानों ने स्वागत किया, जो आज कांग्रेस में सम्मिलित हुई हैं, ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी। सर्वप्रथम तो रोजगार पर हमारा ध्यान रहेगा, दूसरा नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। हम उस दिशा में जाएंगे जो ये ड्राई नशा है, विशेष तौर पर ड्रग्स बिजनेस को ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम शक्ति भी लगाएंगे और दूसरी तरफ नौजवानों का ध्यान हम खेल कूद की तरफ आकृष्ट करेंगे और उसके लिए हम दोनों प्रकार के खेल, जो खेल है और एक परंपरागत खेल है, दोनों को बढ़ावा देंगे। हमारे साथ आधे मेरे बीडीसी मेंबर शामिल हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे बीडीसी मेंबर हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी हैं, दीपक आर्य जी हैं और गजेंद्र सामंत जी हैं और अशोक जोशी हैं, ममता कपड़वाल जी हैं और हमारे सुंदर बलवाल जी हैं। बहुत बढ़िया तेजी से होगा और उनका विकास कार्य बहुत अच्छा से तेजी से बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ऐसे में वो जगह जगह जाकर अपनी जनसभा कर रहे हैं। चलते लालकुआ के वार्ड नंबर 4 में हरीश रावत ने अपनी जनसभा की और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं हरीश रावत ने जनता से कहा कि मेरे जीतने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालकुआ शहर का एक तरफा विकास होगा, साथ ही उत्तराखंड का विकास तेजी। में बड़ा उत्साह है और जनता इस समय परिवर्तन का मन बनाए हुए है। ये तो चुनाव लगता है जनता भर से भारतीय जनता पार्टी है। मैंने अपनी अपील जारी की है और उस अपील में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ के विकास का खाका खींचा है। क्या काम हम 5 साल के अंदर यहाँ करेंगे, कैसे यहाँ के जन कल्याण को और यहाँ के रोजगार के काम को आगे बढ़ाएंगे, वो सब मैंने अपनी अपील में किया है। उसको हमारे कार्यकर्ता द्वार द्वार घर घर पहुँचा। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की। दरअसल गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले पर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता वोट के लिए मस्जिदों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल पौड़ी जिले की श्रीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मस्जिद से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रदेश को ठगने का काम किया, जो सही आरोप है। ये कोई बात थोड़ी है कि कोई मस्जिद गया, मंदिर गया, गए तो श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा मस्जिद में है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूँ और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहाँ वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। इन दिनों सभी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों का लगातार प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में नैनीताल के भवाली पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार शहर निवासी व्यापारी राकेश रावत व उनके पुत्र पवन रावत और शहर की दर्जनों महिलाओं पर संजीव आर्य के समय में फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं, जिसके कारण भवाली बीच बाजार में लोगों ने संजीव आर्य का विरोध किया। और अब खबरों में बात करेंगे चमोली जिले के पोखरी, जहां के लोग आजकल मूलभूत आवश्यकता पानी को लेकर परेशान हैं। जानकारी के अनुसार किमघेर, धार व नखोलियाना के ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आड़े हाथ लेते कि सड़क कटने के बाद आज ग्रामीणों के पानी के स्रोत ध्वस्त हो गए हैं, जिसके 9 महीने से पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं और साथ में ग्रामीणों के आवाजाही के रास्ते भी टूट चुके हैं।
छोटे छोटे नौनिहालों से लेकर बुजुर्गों को पोखरी बाजार आने में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा, अगर जल्द कार्य नहीं होगा तो ग्रामीण वोट का बहिष्कार। ये पोखरी चोपड़ा मोटर मार्ग नौकराना मोटर मार्ग से हमारी ग्राम किमगेर नगर पंचायत के अंतर्गत है, जिसमें हमारी ग्राम सभा किमगेर में पूर्ण रूप से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे हमारे आंगनबाड़ी का बच्चा भी पोखरी, कॉलेज का बच्चा भी पोखरी पढ़ने के लिए आते, रास्ते भी टूटे हुए हैं। कई बार विभाग को बार बताने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही के कगार पे है। ये पीडब्ल्यूडी और जीए लिंगवाल की लापरवाही के कारण ये कार्य नहीं हो रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत इन दिनों लगातार प्रचार प्रसार कर प्रचार के दौरान मौसम खराब और बर्फबारी के बीच ही कैबिनेट मंत्री रावत पैठानी में चुनाव प्रचार करते भारी बर्फ। धन सिंह रावत ने पाबो पैठानी में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान धन सिंह रावत का स्थानीय लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बर्फबारी के बीच कैबिनेट मंत्री प्रचार का ये वायरल हुआ। और वहीं दूसरी तरफ पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नवल किशोर भी लगातार सक्रिय हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पलड़ा वार्ड में जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं नवल किशोर ने एक बार फिर भाजपा के वर्तमान विधायक मुकेश कोहली पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को पौड़ी में लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज भी पौड़ी का बस अड्डा लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस की सरकार आने पर विकास होने तो हमारे कोट ब्लॉक हो, चाहे कलजी खाल ब्लॉक हो, चाहे पौड़ी ब्लॉक हो, चाहे पौड़ी नगर हो, चाहे खासवी पट्टी हो, तमाम क्षेत्र के लोगों का अपार समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और निश्चित रूप से जिस हिसाब से 2017 से लेकर 2022 तक जिस हिसाब से इन्होंने पौड़ी विधानसभा की दुर्दशा और उपेक्षा की है, भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि इनकी नाकामियां जो रही हैं, नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने चेहरा बदला है, मगर उससे इनकी नाकामियां छुपने वाली नहीं है। आप एक चीज बताइए क्षेत्र में कि ये मेरी उपलब्धि है, तो इन 5 सालों में इस सरकार की पौड़ी विधानसभा में कोई उपलब्धि नहीं रही है। और जो उपेक्षा और जो दुर्दशा इन्होंने पौड़ी विधानसभा की है, पौड़ी विधानसभा की जनता इनको सजा देगी। खबरों में बात करेंगे काशीपुर कुमाऊं नरेश केशी सिंह बाबा की पुत्र वधू भी चुनावी मैदान में उतर पड़ी। कांग्रेस सांसद केसी बाबा के बेटे नरेंद्र चंद्र इस बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बाद पूरा राजघराना सड़कों पर उतरकर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहा है। रानी कामाक्षी ने करीब 1 दर्जन ग्रामीण इलाकों में प्रचार किया, साथ ही कांग्रेस वोट देने की अपील। बाबा साहब के बेटे खड़े हो रहे हैं। इस बार बाबा साहब की बहू है साथ में, और बेटा और बहू के साथ पूरी जनता है, उनका आशीर्वाद है। मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। जब हमें मौका आप देंगे, हमारा काम देखेंगे, उसके बाद हमसे पूछिएगा। अभी हम आपको जब तक अपना काम नहीं दिखाएंगे, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए इस बार नरेंद्र चंद्र सिंह को वोट करके उनका काम देखिए, उसके बाद हमसे पूछिएगा। इस बार हम आपको सबको निराश नहीं करेंगे।
हम काम करेंगे और हमारी जनता हमें बताएगी हमें करना क्या है। और हम सब पूरा कांग्रेस पार्टी मिलकर सब लोग, सब सारे भाई लोग, सब बहन लोग, जितने हमारे कांग्रेसी हैं, सब लोग हमें सिखाएंगे हमें क्या करना है और यहाँ की जनता बताएगी हमें क्या करना है और वैसे ही हम काम करेंगे। हरिद्वार से जहां राष्ट्रीय विकास पार्टी से चुनाव लड़ रहे एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को घेरने का काम किया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने जहां प्रदेश का बुरा हाल किया है तो वहीं कांग्रेस ने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है। आज प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में कई अनेक दल विकल्प की तलाश में है। अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझे चुना जाता है तो कई विकास के मुद्दे जिनके आगे लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो उनके अधिकार हैं उनके ऊपर वो सजग रहें, जागरूक रहें। और जैसे कि पुरानी पेंशन का मुद्दा है, 8वां वेतनमान है और वृद्धावस्था पेंशन है जो मात्र 1200 रुपये है, जिसको हमारी राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने 3000 रुपये करने का लक्ष्य रखा है। बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। हरिद्वार सीट पर आज तक ना तो कोई मेडिकल कॉलेज खोला गया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, ना ही कोई डिग्री कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में सबसे बुरा हाल हरिद्वार का है। और हरिद्वार की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ रही सरिता अग्रवाल ने कोविड-19 के दौरान जमकर की थी। वो चाहती उनके कंधों को मजबूत बनाएं और वो समाज की बढ़ चढ़कर सेवा करें। सरिता अग्रवाल ने भीमगोड़ा से लेकर दूधाधारी चौक वार्ड नंबर 1 में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील। लोग जो पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं एक साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कितना बड़ा नेता है, कितना उसके पास धन है, कितना बल है। मेरे पास दूसरी पार्टियों के बराबर ना तो धन है ना बल है, लेकिन हाँ एक संयम और सादगी भरी मेरी एक छवि है जिसको कि मैं जनता के सामने ला रही हूँ। और उनसे मैं ये अनुरोध कर रही हूँ, उनसे निवेदन है मेरा कि आप अगर एक योग्य प्रत्याशी को चुनते हैं तो आपका हरिद्वार कैसा होगा, इस बात की आप लोग कल्पना कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की फ्लैक्सी पर देर रात 2 अभियुक्तों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कोतवाली में तहरीर। संजय ने बताया कि बीजेपी के 2 लोग हैं जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि ये लोग चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन 2 युवकों ने भी कानूनी कार्रवाई करते हुए कोतवाली में तहरीर दी है और न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये जो कल रात जो प्रकरण हुआ है फ्लैक्सी में आग लगाने का, जैसे ही हमें स्थानीय लोगों से पता चला कि आपकी फ्लैक्सी कुछ स्थानीय युवकों द्वारा और नशेड़ी युवकों द्वारा जला दी गई हैं, तो हमने तुरंत कोतवाली जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। लेकिन कोतवाली जाने के बाद भी उन लोगों ने ये फ्लैक्सी दोबारा जलाई, जो बची हुई फ्लैक्सी थी वो भी दोबारा जलाई और एक अन्य फ्लैक्सी की ओर को वो जा रहे थे। तब तक हमारे वहाँ कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए थे। अब उनका मोटिव यह है कि वो हमें किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करें या हमें प्रेरित करें कि हम कुछ गलत काम करें या हम कोई गलत कृत्य करें। हम इस तरह का कोई कृत्य नहीं करेंगे। हमने उनकी प्राथमिकी दर्ज करा दी है, हमने उनकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब कानून का काम है कि वो इस आचार संहिता उल्लंघन या किसी भी अन्य जो भी इसमें धाराएं लग सकती है उनमें उनके ऊपर कार्रवाई करें। लगातार हुई बारिश से जहां जनजीवन अस्त हुआ तो वहीं फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में उधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में बारिश के कारण सरसों और मटर की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इससे किसान काफी दुख। किसानों ने शासन प्रशासन से मुआवजे की। हमारी फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। जैसे पहली बाढ़ आई, धानों का नुकसान हुआ, कोई मुआवजा नहीं आया, किसी ने कोई खबर नहीं ली, ना किसी सरकार ने ना किसी मंत्री ने। अब जैसे 2 बारिशें अब हुई है, मटरों का नुकसान हुआ, लाई का नुकसान हुआ, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं आया। हमारा यही है कि हमारी फसलों का जो नष्ट हुआ है इसका हमें मुआवजा दिया जाए। बहुत भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है हमारा बहुत ज़्यादा। ये देखो आपके सामने ये लाई है, लाई भी ख़राब हो गई। 2 दिन से जो झमाझम और रुक रुक के और तेज़ हवा के साथ जो बारिश हो रही है, इससे मेरे 8 एकड़ खेत का लाई एकदम बर्बाद हो गया है, जिसके चलते मैं
सोच में पड़ गया हूँ कि कैसे क्या काम होगा। और मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि इस आपदा को देखते हुए किसानों के लिए कुछ कार्रवाई करे। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून के नकरौंदा क्षेत्र में किसान आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से खासा परेशान है। किसानों की फसलों को आवारा पशु व हाथी आए दिन रौंद कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से किसानों को खासा आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीण विभागों के चक्कर काटने पर मजबूर है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें जानवरों की वजह से हर बार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ का नौजवान साथी हमारे ज़्यादातर बेरोजगार और नौकरी के बिना घूम रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और जो हम लोगों किसान हैं, किसानों को जंगली जानवरों ने इतना परेशान किया हुआ है कि रात भी हमारे खुद के खेत में 3 हाथी घुसे हुए थे और खा कर गए हैं और तैयार फसल का नुकसान करते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आवारा सांड घूम रहे हैं और इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे खेती बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना। इजाजत, आप बने रहिए संवाद 3।